Hello student, this is Sadaf from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we are going to start chapter number 9 of science, material and their property. Composition of matters. Matter is made up of very tiny particles called molecules. These molecules are so small that they cannot be seen with unaided eyes. Matter बहुत छोटे पार्टिकल यानी टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से या अनएडेड आई से देख नहीं सकते हैं. इन सॉलिड्स these molecules are very tightly packed. मॉलिक्यूल सॉलिड में बहुत टाइट पैक्ड होते हैं. दे कैन नॉट मूव अबाउट फ्रीली, जो कि बहुत फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं. एज वी कैन सी इन द पिक्चर्स, दैट इज वाई सॉलिड हैव ए डेफिनाइट शेप. इसलिए सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है. इन लिक्विड्स these molecules are less closely packed as compared to solids. और वही molecules लिक्विड में बहुत ही थोड़े, उन molecules के बीच में बहुत कम ही स्पेस होता है, बट थोड़ा स्पेस होता है as compared to solid, जो कि वो फ्रीली मूव कर पाते हैं. They have some space in between molecules to move about. इस वजह से वो मूव कर पाते हैं और सॉलिड का भी एक अपना मूवमेंट चलता है. That is why liquid do not have a definite shape. इसलिए लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है. हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम ही स्पेस होता है, बस स्पेस होता ज़रूर है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मूव कर पाते हैं, और इस वजह से लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है. In gases, these molecules are very loosely packed as compared to solids and liquid. और उसी तरह से गैस को, जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स कंपेयर करते हैं सॉलिड के और लिक्विड के साथ, तो उसके मॉलिक्यूल्स गैस के बहुत ही ज़्यादा फ्रीली होते हैं. They have a lots of space in between to move about freely, जिस वजह से वो बहुत आराम से मूव कर पाते हैं और मूवेबल होते हैं. That is why gases do not have a definite shape and volume. They expand to fill up all the space available to them. इस वजह से वो किसी भी शेप, और गैसेस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, और वो किसी भी एरिया को या किसी भी कंटेनर को गैसेस फिल कर देती है. एज कम्पेयर, हम जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है और वो फ्रीली मूव कर पाते हैं. Properties of the matter, texture and shape of solid, the feel or appearance of the surface of a substance is called texture. किसी भी substance को टच कर या देखकर हम उसको बता सकते हैं कि वो किस तरह का है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. तीनों प्रॉपर्टी में हम उसको टच कर देखकर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Some substance are hard while some are soft to touch. कुछ सब्सटेंस टच करने पर बहुत हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं. हार्डनेस और सॉफ्टनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स. उसकी मैटर्स की एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ हार्डनेस प्रॉपर्टी शो करते हैं और कुछ जो सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी शो करते हैं. Brittleness, some substances break into pieces on hammering. This property of solid is called brittleness. जब किसी सब्सटेंस को हैमर करने पर या हैमर से उसको मारने पर वो टूट जाता है सॉलिड, तो उस प्रॉपर्टी को सॉलिड की ब्रिटलनेस कहते हैं. Some material allow light to pass through them. Transparent material allow the light to pass through them. ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जो लाइट को अपने में से पास होने देते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं. सेकंड, ट्रांसलूसेंट मटेरियल अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम. ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल जो अपने में से लाइट का कुछ ही पार्ट ही पास होने देते हैं उन्हें ट्रांसलूसेंट कहते हैं. थर्ड इज ओपेक. ओपेक मटेरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होने देते उन्हें ओपेक कहते हैं. नेक्स्ट, हीट पास थ्रू सम मटेरियल्स. Materials through which
Materials through which heat travels easily are called good conductor of heat. ऐसे मटेरियल्स जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के. Those which do not allow transfer of heat are called poor conductor. ऐसे कंडक्टर जो या ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को पास नहीं होते हैं वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के. Can you tell why the cooking utensils are made of iron, aluminum और steel? क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारे यूटेंसिल्स मीन्स हमारे घर में जो बर्तन वगैरह काम में लिए जाते हैं वो स्टील के, एल्यूमिनियम के, आयरन के ही क्यों बने होते हैं? द रीज़न इज दैट दे ऑब्जर्व मोर हीट एंड कुक फूड फास्टर. क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व बहुत जल्दी करते हैं और फूड को जल्दी से पका देते हैं, ये बन जाता है हमारा फूड. बट why are the handle of cooking utensil made up of plastic, wood और bakelite? बट हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के, वुड के और बेकलाइट के ही क्यों बने होते हैं? द रीज़न इज these materials do not allow heat to pass and your hand does not burn. क्योंकि वो हीट को अपने में से पास नहीं होने देते हैं, मीन्स ये पुअर कंडक्टर होते हैं जिस वजह से आपका हाथ को हार्म नहीं होता है, ना ही वो बर्न होते हैं. Some materials dissolve in water. When a substance is dissolved in a liquid, a solution is formed. जब किसी सब्सटेंस लिक्विड में डिज़ोल्व होता है तो हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है हमें या उसका सॉल्यूशन बनता है. इन दिस केस वी कॉल द सब्सटेंस एज अ सॉल्यूट एंड द लिक्विड एज अ सॉल्वेंट. हम जिस भी सब्सटेंस को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं या उसके अंदर वो घुल जाता है उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट. और जिस लिक्विड में वो घुलता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट. सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है? सॉल्यूशन. एज सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है. ऑल सॉल्यूशन फॉर्म बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड. क्या सभी सॉल्यूशन सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने से ही मिलते हैं, ये बनते हैं? अ सॉल्यूशन इज ऑल्सो फॉर्म व्हेन वन लिक्विड डिसॉल्व इन अनदर लिक्विड. जब किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तब भी हमें सॉल्यूशन फॉर्म मिलता है या उसका सॉल्यूशन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर इन मिल्क. जब हम वाटर में मिल्क में वाटर को मिक्स करते हैं तब हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो लिक्विड और लिक्विड से ही मिलता है. A solution is also formed when a gas is dissolved in a liquid. एक सॉल्यूशन हमारे पास तब भी बनता है जब एक गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया जाता है. फिश ब्रीथ इन वाटर, दे यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. फिश जो ब्रीथ करती है वो ऑक्सीजन करती है और वो वहाँ से वाटर से ऑक्सीजन को ब्रीथ करती है जो कि वाटर में डिसॉल्व होती है गैस फॉर्म में. वाटर हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व मैनी सब्सटेंस. वाटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है और वो अलाउ भी करता है. It can be dissolved more number of substance in it as compared to any other liquid. और वो कंपेयर किया जाए अगर वाटर को अदर लिक्विड के साथ तो वो बहुत सारे नंबर ऑफ सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व होने देता है और अलाउ करता है. इसमें लाइक शुगर, कॉमन सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट एंड मैनी मोर सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर. जिस तरह की उसकी प्रॉपर्टी है जो मैनी सब्सटेंस ऑफ नंबर जो बहुत सारे सब्सटेंस को अंदर अपने डिसॉल्व होने देता है और सोल्यूबल उसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं जैसे कि कॉमन सॉल्ट, शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट एंड कॉपर सल्फेट. फॉर दिस रीज़न, इस ही वजह से या इस रीज़न से वी कॉल वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इस वजह से हम और इसी वजह से कि वो सब तरह के सब्सटेंस को अंदर अपने डिसॉल्व होने देता है इसलिए उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं.
Next, liquid differ in color and smell. One can identify different liquid by observing their colors and smell. हम liquid बहुत तरह different टाइप के होते हैं जिनको हम identify कर सकते हैं उनके color से और smell से. Some substance प्रमोट बर्निंग, अदर प्रिवेंट इट. जैसे कि आप देखते हैं वाटर पुट ऑफ फायर, जब हम फायर पर पानी को डालते हैं तब वो उसको बुझा देता है, यानी कि वो उसको प्रिवेंट करता है, उसको आगे मतलब उसको वहीं ख़त्म कर देता है. इधर जैसे कि एक और देखते हैं हम, केरोसिन हेल्प्स फायरवुड बर्न फास्टर. उसको जैसे ही केरोसिन को फायर पे हमने डाला तो वो उसको बर्न करने में और हेल्प करता है, उसको बर्निंग में और ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे कि हम इसको देख सकते हैं कि सब सब्सटेंस प्रमोट बर्निंग एज केरोसिन बट अदर प्रिवेंट इट. और वाटर जैसे कि वो उसको बर्न हेल्प नहीं करता है, उसको वहीं ऑफ कर देता है. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू.